दोस्तों जैसा कि एग्जाम डेट्स सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और उसके क्रम में मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है वेद प्रकाश तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग मैथ में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो, और उसे लाइक कर दीजिएगा यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है, तो हम प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से आपको कराने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप दूसरे बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट एकदम सेम है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर सेम ही होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो क्वेश्चन ना आए आप हमको भेज सकते हैं कमेंट के थ्रू, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, उस पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको निश्चित रूप से वो भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा दोस्तों कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या कंसेप्ट है, थोड़ा तेज़ी से बता देंगे और उसके बाद हम इस एनसीईआरटी के बुक से आपको कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हम कोई सिक्का उछालते हैं तो या तो उसमें हेड आता है या तो टेल आता है। तो अगर हम कोई मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट की टीम में हम कैप्टन हैं और दूसरा कोई कैप्टन है, तो हम जब सिक्का उछालते हैं तो या तो वो जीतेगा या तो हम जीतेंगे। तो हाफ हम कह सकते हैं कि हम जीतेंगे आधा, और आधा हम कह सकते हैं कि वो जीतेगा। तो वो तो बाई लक होता है कि किसके पे कौन सा हेड आ जाए, किसके पे टेल आ जाए। तो दोस्तों क्योंकि ये फेयर वे होता है, फेयर वे अभी हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि फेयर वे होता है जो जिसमें 50% चांस हमारे जीतने के होते हैं, 50% हमारे अपोजिट में जीतने के चांस होते हैं। तो दोस्तों 1/2 हम कह सकते हैं कि हम जीतेंगे और 1/2 कह सकते हैं कि कोई दूसरा जीतेगा। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालने की बात आती है तो यही चीज़ आती है, यानी पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी हाफ होती है हमारे जीतने की, हाफ होती है हमारे अपोजिट जो होगा उसके जीतने की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हाफ पॉसिबिलिटी हेड की होगी और हाफ पॉसिबिलिटी टेल की होगी। लेकिन जब हम एक सिक्के से दो सिक्के पे आ जाते हैं या एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं, दोनों कंडीशन में एक ही चीज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो पहली बार में हेड आ जाएगा, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। पहली बार भी हमने उछाला सिक्का, उसमें हेड आ गया, दूसरी बार फिर से हमने सिक्का उछाला, फिर से हेड आ गया। या तो ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड उछालने पे आ जाए और दूसरी बार में टेल आ जाए, या पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, या पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल आ जाए। दोस्तों इन चारों के अलावा ये 2 कॉइन्स से है, 2 कॉइन्स जब उछालेंगे तो ये 4 कंडीशन, दोस्तों इन चारों के अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक कॉइन उछाला, एक कॉइन, तो ये 2 केस बने और 2 कॉइन से 4 केस बने। तो दोस्तों ये हम कैसे काउंटिंग कर रहे हैं, अब 3 ले लेंगे तो कितने केस बनेंगे, तो 3 ले लेंगे तो दोस्तों 8 केस बनेंगे। किस तरह से 8 केस बनेंगे, इस तरह से एच एच एच, तीनों बार हेड आ जाए, एच टेल टेल आ जाए, एच टेल एच आ जाए दोस्तों, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे, कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, तो उस तरह से हमारे 8 केस बनेंगे दोस्तों। तो ये कैसे होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि या तो डाइस लें या तो कॉइन लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो हम सबसे पहले उसके फेसेस काउंट करते हैं। अगर कोई सिक्का लेते हैं तो 2 फेस होते हैं। तो अब सपोज 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, अगर 5 सिक्का होगा तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे 2 की पावर में करेंगे। 2 की पावर, ये 2 जो होता है ये फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस एक कॉइन में। अब मान लीजिए सपोज 5 कॉइन्स हैं, तो जो टोटल केसेस होंगे, यानी इस तरह से टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 5। यानी अब आपको क्या करना है, जैसे अब हम एक डाइस ले लेते हैं, तो डाइस में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, डाइस में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6। और डाइस में जब 6 फेसेस होते हैं तो हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे नीचे 6 होगा, लेकिन 6 की पावर क्या होगा, अब जितनी डाइस लेंगे उतनी वो पावर लगा लेंगे। सपोज 2 डाइस है तो 2 पावर, 3 डाइस है तो 3 पावर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 2 यानी 36 बनेंगे, क्योंकि 6 फेसेस हैं और नंबर ऑफ डाइस 2 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस की पावर नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ कॉइन्स जो भी है, तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब ऊपर जो हमारे फेवरेबल केसेस होते हैं
जैसे किसी चीज में पूछ दिया कि 2 डाइस उछाली गई और उसमें पूछ दिया गया 2 डाइस उछालने में कि ऊपर 5 कम से कम एक बार 5 आए, कम से कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट और एटमोस्ट में दोस्तों कंफ्यूजन होती है, आपको हम समझा देते हैं ध्यान से कि एटलीस्ट 5 आ जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यानी 5 आपका 5-1 से भी आ सकता है, 5-2 से भी आ सकता है, 5-3 से भी आ सकता है, 5-4 से भी आ सकता है, 5-5 से भी आ सकता है, 5-5 में 2 हो गया। आपने सोचा होगा कि एटलीस्ट 1, हमने एक बार कहा 2, तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1, तो कम से कम 1 यानी 1 और कम से कम 1 यानी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 जब हम 3 डाइस ही नहीं थ्रो कर रहे हैं तो 3 आ ही नहीं सकता। कम से कम 1 का मतलब 1 2 3 4 5, लेकिन आप 2 डाइस ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ही 5 तो आ सकते हैं, तीसरा 5 कहां से आएगा? तो इसलिए कम से कम 1 का मतलब है कि कम से कम 1 5 होना चाहिए, तो 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 और उसके बाद आ जाएगा 5-6। 5-6 के बाद चूंकि 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ भी नहीं होता, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो 5-6 के अलावा अब शुरुआत में 5 ना आके उधर 5 आ जाए, 1 5 2 5 3 5 4 5। अब ध्यान दीजिएगा 5-5 हम दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि 5-5 तो हमने ले लिया है दोस्तों। ये भी कंफ्यूजन होती है और प्रॉब्लम दिक्कत यही करती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 5-5 जब हमने एक बार ले लिया तो फिर दोबारा काउंटिंग में नहीं लेना। आप 4-5 के बाद 5-5 नहीं लेना, हमें क्या लेना है? सीधे 6-5 लेना। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे तक कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है और 5 एक बार या 2 बार यानी एटलीस्ट 1 टाइम्स आया। एटलीस्ट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों ये इसकी काउंटिंग कितनी है? 11। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 36। तो ये टोटल नंबर ऑफ नीचे लिखते हैं और जो हमारे फेवरेबल होते हैं ऊपर वो 11 हम लिख देंगे। यदि ये प्रोबेबिलिटी निकली, यदि क्वेश्चन में क्या पूछा हो कि कम से कम 5 एक बार आए तो प्रोबेबिलिटी निकालिए आप धड़ से, फटाक से ये करके आप दिखा देते हैं, आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। तो दोस्तों अब ये तो हो गई कंडीशन और ये आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक उसका भी कंसेप्ट समझते हैं कि जो पत्ते होते हैं कार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ बॉल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों कार्ड वाला कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्ड में एक तो ये क्लब होता है। क्लब हमने आपको पिछली वीडियो में भी याद कराना बताया था, फिर से बताते हैं। एक टेबल पड़ी है, इधर भी आदमी बैठे हैं, इधर भी 3 आदमी बैठे, पार्टी कर रहे हैं। पार्टी कहाँ होती है? क्लब में। तो इसलिए ये क्लब हो गया, हमको ध्यान रहेगा बिल्कुल अच्छे से कि ये क्लब होता है। उसके बाद ये आपका हर्ट होता है। हर्ट तो सब लोग ध्यान रखेंगे, वो तो ना भी बताएं तब भी हर्ट ध्यान रहता है लोगों को। इसके बाद इसका रेड कलर भी याद रहता है। हर्ट आपने जहां भी देखा होगा रेड कलर का ही देखा होगा, तो इसका कलर भी याद करने की जरूरत नहीं है, यानी ये रेड कलर में होता है और ये इसका नाम होता है हर्ट। यहाँ पे नीचे नाम लिख देते हैं। क्लब हो गया, इसका नाम क्लब समझ में आ गया। और क्लब ब्लैक, आपको ब्लैक रेड वाले याद कर लीजिएगा, तो ब्लैक आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसके बाद होता है आपका डायमंड। डायमंड भी आपका क्रिस्टल में रेड कलर निकलता है, तो आप इसको भी रेड कलर का होता है याद कर सकते हैं और इसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड। अब दोस्तों इसके बाद होता है स्पेड, पान के पत्ता। तो दोस्तों ये 4 चीजें होती है। तो ये पान का पत्ता भी काले कलर में होता है, ब्लैक। तो ये दोस्तों डायमंड वाला और रेड वाला, ये हार्ट वाला आपको याद रखना है रेड। तो बाकी दोनों ये ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। इसको बोलते हैं स्पेड। तो दोस्तों हमें मेरे ख्याल से नाम भी याद हो गए होंगे और उनके कलर भी याद हो गए होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? जैसे इस कार्ड के जो सीरीज होती है उसमें इक्का होता है, इक्का के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, यहाँ तक होते हैं। इसी तरह से 13 पत्ते हो गए, काउंट कर लीजिएगा। 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 52। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 52 टोटल कार्ड्स हैं और ये इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे का मतलब होता है गुलाम, क्यू का मतलब होता है क्वीन और के का मतलब होता है किंग, राजा। तो इस तरह से टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें ये 3 फेस कार्ड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेस कार्ड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 3
3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6 3 9 3 12 और बटे 52, तो 12 बटे 52। नीचे 52 हमेशा करना है क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फेस कार्ड हटा लिए, उसके बाद आपको पूछा गया तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, वो हटा लीजिए तो कितने बचे 40, तो 40 नीचे लिखेंगे क्योंकि वो हमने उस गेम से हटा लिए। पहले ही क्वेश्चन में कहेगा कि फेस कार्ड हमने रिमूव कर दिए, अब हम आगे पूछना चाहते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी, तो आपको उसको सिंपली रिमूव कर देना है, फिर क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों हमारे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नीचे हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखते हैं और ऊपर हमेशा हम जो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज या फेवरेबल केसेज होते हैं वो लिखते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें रेड बॉल जो है, रेड बॉल ये आपको दिया हुआ है 1, उसके बाद ब्लू बॉल ये भी 1 है और उसके बाद येलो बॉल ये भी 1। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेड बॉल भी 1 दिया हुआ है, ब्लू बॉल भी 1 दिया हुआ है, येलो बॉल भी 1 दिया हुआ है। तो तीनों जब 1 टाइम्स है तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बैग में हमने हाथ डाला और उसमें से धीरे से एक बॉल निकाला। कृतिका ने बैग से बिना अंदर देखे एक निकाला। तो आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि जब एक बॉल है तो कोई भी आ सकता है। तो हम जब पहला हमको निकालना है येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो येलो कितनी बॉल है 1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 हैं। तो हमारे देखिए कोई भी बॉल हाथ में आके बाहर आ सकती है, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 3। लेकिन उस येलो हो तो फेवरेबल केस जो हुआ वो हो गया 1, तो यानी येलो केस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 3 और येलो बॉल हमें चाहिए, तो येलो बॉल फेवरेबल हो गया, उसको ऊपर रख देंगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पूछा है रेड बॉल की, तो रेड बॉल की भी एक ही है तो ये भी 1/3 हो जाएगा और ब्लू बॉल भी इसी तरह से 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, डाई को हमने एक बार उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से मिलेंगे हमको ग्रेटर देन 4? एक तो हमको मिलेगा 5 और एक मिलेगा हमको 6 और टोटल नंबर ऑफ फेसेस, एक डाइस उछाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए 6। तो नीचे तो हमारा 6 होगा क्योंकि एक डाइस है, 2 डाइस होता तो 6 का स्क्वायर हो गया, अभी हमने बताया था। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इस तरह से नीचे वाली चीज तो हम पहले लिख लेते हैं। अब ऊपर क्या होगा, हमें कहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में हमें 2 नंबर मिले तो हम ऊपर 2 लिखेंगे, तो 2/6 काटेंगे तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे इसी में है एक पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों, लेस देन 4 नहीं कहा, लेस देन और इक्वल टू 4 कहा है क्वेश्चन में। तो लेस देन और इक्वल टू 4 अगर हम निकालें तो इक्वल टू 4 है यानी 4 होगा, ये तो छोड़ देते हैं, ये तो नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इक्वल टू 4 और लेस देन 4, लेस देन 4 में हमें क्या मिलेगा 1 2 3, तो ये लेस देन 4 हो गया और ये इक्वल टू 4 हो गया। तो ये पूरी चीजें ले ली तो टोटल कितने हो गए 4। तो अब की बार जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/6 और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आ गया कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए। तो 52 कार्ड्स हैं, वेल सफल्ड है, वेल सफल्ड का मतलब अच्छी तरह से मिक्स है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एक कार्ड हमने निकाला तो वो एस का हो। दोस्तों एस मतलब होता है इक्का, ए। तो जी ए कितने होते हैं, सब में एक एक होता है। टोटल एस कितने हो गए 4 और चूंकि हमारे ये फेवरेबल केसेज हो गए, नीचे हमेशा 52 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, जो जैसा कि अभी हमने समझाया था। तो 4/52 इसको कैलकुलेट कर लें तो 1/13 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 एस होते हैं, हमें एस की प्रोबेबिलिटी पूछा था तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एस काउंट कर लेंगे, उससे निकल जाएगा।
तो 4/52 होगा। इसी में पूछा है नॉट बी एन एस, यानी एस ना हो, तो एस ना हो, 4 एस थे, अब नहीं हो तो एस नहीं हो तो मतलब बाकी सारे आ जाएंगे, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 और नीचे हमेशा टोटल 52, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा। यानी अगर कभी भी नॉट एस निकालना हो, एस का दिया है, नॉट एस का निकालना हो तो 1 से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। 1 से इसको माइनस करेंगे, 13 कम 13 में से 1 क्या, 12/13 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच, it is known that the probability of संगीता winning the match is 0.62। तो देखिए दोस्तों, संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, संगीता विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक के विनिंग की दी है और अगर हमने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेशमा विनिंग दूसरे के विनिंग की पूछी है, तो एक के विनिंग की जो पॉसिबिलिटी होगी 1 से माइनस करने पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। और जब एक ही इवेंट में हमारे किसी के जीतने की संभावना दी है तो वो बाकी उसका जो बचा होगा वो दूसरे के जीतने की संभावना होगी। तो अगर हमें दूसरे की निकालनी है तो क्या होगा, अब हमको जब 2 ही खिलाड़ी हैं रेशमा के, अगर हमें विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 से सीधे सीधे माइनस करेंगे 0.62 को, तो यहाँ पर हमारा माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 38, वो भी 0 पॉइंट। तो यानी जो हमारा रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई वो 0.38 आ गया। ध्यान रखिएगा ये बात, हमेशा 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविता और हमीदा फ्रेंड्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनके डिफरेंट बर्थडे हों। डिफरेंट बर्थडे का हों का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर किसी भी दिन सविता का पड़ जाएगा तो उस दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन, 365 दिन होते हैं, तो एक दिन जिस दिन भी सविता का होगा उस दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन हम हमीदा का बर्थडे ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो हमारे फेवरेबल केसेज हो गए 364, क्योंकि 364 डेज हम हमीदा का बर्थडे ले सकते हैं और टोटल केसेज होते हैं 365। तो ये आ गया हमारा जब डिफरेंट बर्थडे का पूछा जाएगा। कब क्या पूछा जाएगा, ये हमारा डिफरेंट बर्थडे का पूछा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है, शायद हाँ क्वेश्चन में आगे कहा गया कि सेम बर्थडे का निकालिए, तो सेम बर्थडे का मतलब हो गया दोस्तों कि जिस दिन सविता का बर्थडे होगा सेम उसी दिन हमको हमीदा का बर्थडे लेना पड़ेगा। तो यानी फेवरेबल केसेस टोटल केवल 1 हुए, तो 1/365 आ जाएगा जब हम सेम बर्थडे सेम डे लेंगे, तो जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स। अब की बार मार्बल्स हैं, तो ब्लू मार्बल ये दिया हुआ है आपको 3, वाइट मार्बल दिया हुआ है 2 और रेड मार्बल ये दिया हुआ है 4। If marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्बल ब्लू कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, रेड कलर के हैं। ब्लू BL लिख लेते हैं क्योंकि ब्लैक में कंफ्यूजन हो। ब्लू मार्बल है 3, व्हाइट मार्बल है 2 और रेड मार्बल है 4। अब हमको अगर कोई भी इसमें निकालने को कहा जाता है, इसमें से एक हमने चुपचाप निकाला एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाइट हो, तो वाइट हमारी फेवरेबल केसेस कितने हुए 2। अगर वाइट का पूछा जाएगा तो फेवरेबल केसेस हुए 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस हुए 4 2 6 3 9। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2/9, ये आंसर हो जाएगा। अब हमको पूछा जाए अगर ब्लू, अब हमको ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का निकालना है तो फेवरेबल केसेस हुए 3 और टोटल 9, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर। अब हमको पूछा जाए रेड का निकालो, तो रेड का निकालो तो 4/9, तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, मिनिमाइज नहीं होगा आगे। तो दोस्तों अब हमने लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप कुछ घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कल हम एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एग्जाम्पल में अगर कुछ बचे तो देख लेंगे, कल करा देंगे दोस्तों।
दोस्तों हमारी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं अगर नहीं समझ में आता हो तो दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों हमारी वीडियोस लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।